Good morning, students. So today we will start our new chapter 8, Flying High. ठीक है, इसकी मैंने आपको एक पहले भी वीडियो शेयर करी थी. उसमें आपने डिफरेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट बर्ड्स जो हैं उनके बीक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं. तो हम आज इस यूनिट में हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बर्ड्स. क्या है हमारे पास? फीचर्स ऑफ बर्ड्स. ठीक है, व्हाट इज द फीचर, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बर्ड कौन सा है, ये बर्ड कौन सा है. यस, बाय देयर कलर, बाय देयर साउंड्स, जो भी वो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स निकालते हैं उनसे हम पता करते हैं कि येस इट इज़ पैरट, इट इज़ पिकॉक. एंड बाय देयर साइज ऑल्सो, कि पिकॉक बहुत बड़ा होता है एंड स्पैरो जो है वो बहुत छोटी सी होती है. एंड वन मोर थिंग, बाय देयर बीक्स, उनकी जो चोंच होती है आप उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, एंड देन उसके बाद उनके क्लॉज मीन्स जो उनके पंजे होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कि लाइक अगर डक है, डक जो है उसके पंजे अलग तरीके के होंगे. क्यों? क्योंकि वो पानी में भी जाती है, वो ग्राउंड पे भी रहती है. ठीक है, उसी तरीके से स्पैरो के जो पंजे होंगे, क्लॉज होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होंगे. ठीक है, तो हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और हमने इस चैप्टर में क्या रीड आउट किया है, क्या हमने समझा है, वो हम इस समरी के थ्रू पढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. बर्ड्स, यस, सबसे मेन फीचर कौन सा होता है कि उनके पास विंग्स होते हैं. विंग्स मीन्स उनके पंख होते हैं जिनकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, जिनकी वजह से वो उड़ सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स. लाइट मीन्स हल्की और होलो मीन्स की खोखली, कि इनके बोन्स में ज़्यादा वेट नहीं होता है, अंदर से वो खोखली होती है. जैसे आप देखोगे कि आप किसी पेन का लाइक बॉडी लेते हो, उसमें से अगर उसका सिक्का निकाल देते हो अगर उसमें से उसका, तो वो अंदर से मतलब बस उसकी अपर बॉडी रह जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है. ठीक है, अंदर से वो खोखली हो जाती है. ऐसे ही बर्ड्स की बोन्स होती हैं. ठीक है, कि ऊपर से सिर्फ कवरिंग होती है और अंदर उनकी बोन्स में कुछ भी नहीं होता है. जैसे हमारी बोन्स में तो लाइक स्किन, वो मांस होता है ना, ऐसे ही उनकी बोन्स में कुछ नहीं होता है, वो होलो होती है, मीन्स खोखली होती है. ठीक है, दे हैव फीट एंड क्लॉज, उनके पैर और पंजे होते हैं. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उनके पंजे होते हैं. कुछ के पंजे होते हैं जो उनको तैरने में काम आते हैं, कुछ के पंजे होते हैं जो उनको स्टेम या फिर ब्रांचेस पकड़ने के लिए काम आती हैं. ठीक है, उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं. जिस तरीके से उनके पंजे होते हैं, जैसे आपने ईगल के पंजे अगर देखे होंगे या गीदड़ के पंजे, बादशाह के पंजे हमने देखे होंगे, तो हमने देखा है कि उनके पंजे बहुत शार्प होते हैं. उनके क्लॉज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें जो वो मरे हुए जानवर खाते हैं, तो उनके मांस को खाना, उनकी स्किन को खाने के लिए उनके पंजे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं. ठीक है, दे हैव बीक which is used to tear, bite, chisel, crush and chew their food. अब उनके पास बीक मीन्स चोंच होती है, जिसकी वजह से वो अपने जो फूड को है वो बाइट कर सकते हैं, तोड़ कर सकते हैं, वो च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं, वो फाड़ सकते हैं, या फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि क्रश यानी कि मैश कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं. तो उनकी बीक्स भी जो होती है वो डिफरेंट यूज़ के लिए होती है. ठीक है, कुछ बर्ड्स की बीक्स जो होती हैं वो लाइक की इस शेप की होती है, लाइक लंबी सी होती है, कुछ की ऐसे हुक शेप की होती है. ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा होगा कि ऐसे लंबी सी होती है, कुछ की ऐसे हुक की होती है, कुछ की ऐसे मतलब हल्की सी पॉइंटेड होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट यूजेस होते हैं जो बर्ड्स के हम लोग बीक्स के यूज होते हैं. ठीक है, उसके बाद होते हैं बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज विच हेल्प देम टू फ्लाई. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था सेकंड पॉइंट में भी सेम ही बात थी कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, खोखली होती है और हल्के वेट की होती है, लाइट होती हैं. ऐसे ही ये है कि उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट की होती है. अगर हैवी बॉडी होगी तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे. जैसे कि आपने देखा है ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो कि बहुत ही बड़ा होता है. ठीक है, और उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत हैवी होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है. ठीक है, ऐसे ही अगर आप पिकॉक को देखोगे तो पिकॉक भी आप ज़्यादा ऊंचाई पर आप नहीं देख पाओगे उसको, कि वो ज़्यादा ऊंचे
मतलब हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे वो उड़ रहा हो, ठीक है, वो नीचे ही आपको उड़ता हुआ या फिर चलता हुआ आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है और उसके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरे बर्ड का लेंगे, स्पैरो का लेते हैं, तो स्पैरो की बॉडी जो होती है आप देखोगे कि वो छोटी सी होती है ना, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी वेट जो होता है वो भी बहुत हल्का सा होता है, और उसके फेदर्स भी जो होते हैं इतने हैवी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इजीली हाइट पर उड़ जाती है इंस्टेड एज कंपेयर टू पिकॉक और ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बर्ड्स डिफर इन द शेप ऑफ देयर बीक एंड देयर कलर, देयर फेदर्स एक्सेट्रा। जो भी उनके फीचर्स होते हैं, लाइक कि उनका कलर, हर बर्ड का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उनकी साउंड डिफरेंट होती है, उनके कलर, बीक का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, उनके क्लॉज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फीट जो वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंगली, उन्हीं फीचर्स को देखकर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बर्ड्स को, ठीक है। अब बर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स। यस, ये मैंने बताया है कि हर बर्ड जो है वो अलग तरीके की साउंड निकालती है, ठीक है। आपने देखा होगा मैना और कौवा, ठीक है, लाइक कुकू एंड क्रो, ठीक है। उन दोनों का क्या होता है कि आप देखोगे कि तो कलर में उनका डिफ्रेंशिएट एज सच नहीं है, दोनों ही आपको काले कलर के नज़र आते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं, बट उन दोनों की साउंड जो होती है वो अलग होती है। क्रो की साउंड जो आप देखोगे वो काऊ काऊ, लाइक आपको मतलब अच्छी नहीं लगती है इतनी, ठीक है। बट अगर आप मैना की साउंड देखोगे तो उसकी साउंड क्या होती है, बहुत ही मीठी होती है और प्यारी होती है, ठीक है। तो उनकी साउंड के बेसिस पर आप उन दोनों बर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। न्यू फेदर्स ग्रो फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन ओल्ड फेदर्स फॉल अवे। यस, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं वो टाइम टाइम पर वो बर्ड्स जो हैं वो अपने फेदर्स को छोड़ देती हैं, और फिर उसके बाद उनके नए फेदर्स आते हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारे हेयर्स है, ठीक है, हम अपने हेयर्स को कट कराते हैं और हमारे हेयर्स फिर न्यू हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे नेल्स होते हैं, ठीक है, हम अपने नेल्स को कट करते हैं, बट आफ्टर 1 वीक और 2 वीक ये दोबारा से हमारे नेल्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही बर्ड्स के फेदर्स जो होते हैं वो भी हमारे वो बर्ड्स के फेदर्स भी जैसे वो छोड़ देती हैं और फिर उसके बाद वो नए फेदर्स उनके ग्रो करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पीकॉक के फेदर्स को हम अपने घर में भी रखते हैं, पूजा में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो पीकॉक के फेदर जो होते हैं वो अपने फेदर्स टाइम टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम में वो अपने फेदर्स जो है वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर वो गिरा देते हैं, और फिर उसके बाद उनके नए फेदर्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम कॉमन बर्ड्स वी सी अराउंड आर स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरेट, ईगल, डक, पीकॉक, hen एक्सेट्रा, ठीक है। जो बर्ड्स हम मोस्टली अपने घर के आसपास देखते हैं, पिकॉक हो गया एंड पैरेट, डक, hen, ठीक है, ईगल, ये सब क्या है, मोस्टली हम हमारे घर के पास अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के आसपास हमें ये सारे बर्ड्स नज़र आते हैं। ओके, अब वन थिंग, ऐसा कौन सा बर्ड है जो हमें इमिटेट कर सकता है, हमारी नकल उतार सकता है, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसी सेम वे में वो भी बोल सकता है। यस, पैरेट। पैरेट इज द बर्ड हु इमिटेट द ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से पैरेट जो है वो बोल सकता है, ठीक है, और हम लोगों की आवाज़ को इमिटेट कर सकता है, यानी कि हमारी आवाज़ को हमारी आवाज़ की नकल उतार सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लाइंग हाई का एक समरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो समझाए हैं। इसी के साथ मैं आपको पीपीटी शेयर करूँगी, ठीक है, और एक दूसरी वीडियो जो है वो मैं आपको शेयर करूँगी जिसमें आपको और इजीली जो है इनके फीचर्स के बारे में और इनकी पिक्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।